मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पूरी सरकार चला रही है और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं ये लोग बाग। इनको केवल पैसे से मतलब है, लैंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। ये पोपाबाई का राज है, यहाँ सरकार नहीं सर्कस चल रही है। राजस्थान में सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ विकासोन्मुखी आम आदमी के हित में विकास के विषय और अंत्योदय की संकल्पना को साथ लेकर के लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने लग रही है। हम सब जानते हैं कि लगभग कोई 20 महीने से ऊपर का समय हुआ है और इस कालखंड में एक एक करके अलग अलग योजना, उन सब योजनाओं में हम अंतिम व्यक्ति पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसकी योजना बनाने का काम किया है। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में सियासी पारा लगातार तैयार है। तैयार मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि अप एंड डाउन का कोई मतलब नहीं, हमेशा से तैयार रहता है। कभी विपक्ष के हमले तो कभी सरकार का जवाब। अगर अभी की बात करें तो अपराध सहित कई मुद्दों को लेकर के अशोक गहलोत का ट्वीट रहा। इनडायरेक्टली कहने को 20 साल बनाम
5 साल 20 महीने बनाम 5 साल की बात कही गई। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है फाइनेंस कमीशन के उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा जी और विधायक कुलदीप धनखड़ साहब, तीनों ने प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें बताया गया कि सरकार में ये विकास की योजनाएं हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अपराध को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर, अगर अभी भी हम बात करें तो सीएलपी लीडर हो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हों, लगातार सरकार पर हमलावर हैं। डीडवाना की घटना हो या फिर एक वृद्धा के पांव काट के कड़े ले जाने की बात हो, जल जीवन मिशन को लेकर के भी आड़े हाथों लिया है। सरकार का अपना जवाब है, पूर्ववर्ती सरकार पे हमलावर। खैर, ये भी दावा है सरकार का कि अपराधों की संख्या में कमी आई है। ये तो नहीं खारिज किया जा रहा है कि अपराध नहीं हो रहे, लेकिन हाँ कमी आई है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। पंकज मीना साहब भाजपा से हमारे साथ है। आशीष हल्दानिया जी हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अपराध पे हमने सैकड़ों बहस की होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट वसुंधरा राजे जी की रही हो, चाहे अशोक गहलोत साहब की रही हो, और चाहे भी भजन लाल जी की हो। एक लंबा सिलसिला चल रहा है। हर गवर्नमेंट का यह दावा होता है कि अपराध की संख्या में कमी हुई है, लेकिन सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। आप कभी भी बात कर लीजिए किसी भी पार्टी को, जब अपोजिशन में बीजेपी थी तो सबसे ज्यादा फर्टाइल इश्यू यही था। अगर आज की बात करें तो आज भी कांग्रेस के लिए, ये वर्तमान सरकार को घेरने के लिए सबसे हॉट टॉपिक यही होता है। क्या लगता है आपको कि अपराध के मुद्दों पर चर्चा करके कुछ सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, या केवल राजनीतिक हाइप के लिए यह कि मुद्दा होता है? देखिए योगेंद्र जी, समाज जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर कोई ये कहता है कि साहब हम इतने कैपेबल हैं कि अपराध हमने कम कर दिए हैं, ये अतिशयोक्ति होगा। क्योंकि जब से समाज बना है, मैं देख रहा हूं, मैंने 35 साल की नौकरी में देखा है, हर साल जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है अपराध बढ़ता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसे मेरे थाने में मान लीजिए 2% अपराध कम हुआ तो एक्ट की कार्रवाई बड़ी होगी। मान लीजिए माइनर एक्ट है, वो बढ़ते हैं। अगर आप एक्ट की कार्रवाई को बढ़ाएंगे तो मूल अपराध में कमी आती है, क्योंकि आप अपराधियों को चिन्हित करके उनके साथ वो अपराध करने से पहले उनको गिरफ्तार करते हैं। तो ये तो संभव है। लेकिन अगर हम ये कहें कि साहब अपराध हमारी वजह से कम हो गए पुलिस की वजह से, तो यही पुलिस 2 साल पहले भी थी 2023 में, और यही पुलिस अब है। कारण यह है कि जो नए कानून और पुराने कानूनों में अंतर था वो ये था कि अब जो नए कानून हैं उनमें 7 साल से कम के अपराधों का एफआईआर दर्ज करना जरूरी है ही नहीं, कंप्लेंट दर्ज होती है। और उसके बाद में कंप्लेंट के बाद एफआईआर में कब परिवर्तित होगा ये भी थानेदार के ऊपर निर्भर है, डीवाईएसपी के ऊपर निर्भर है। वो चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो अभी क्या हुआ है, इन्होंने 2023 के जो ग्राफिक्स हैं वो डाले हैं सार्वजनिक रूप में एनसीआरबी के। अब चॉइस के नहीं डाले, चॉइस के डालते ही पता आ जाता है सामने, क्योंकि चॉइस के डाल देंगे तो चाहे वो बीजेपी की सरकारें हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो आंकड़े बराबर आएंगे। कारण कि 7 साल से कम के अपराधों में जब दर्ज नहीं हो रहे हैं। तीसरा देखिए, अब 3 बातें हो गई। पहले तो कंप्लेंट दर्ज कर दिया करते थे तो एफआईआर हो गई। तो अशोक गहलोत जी ने क्या कही, उनने कहा भाई फ्री रजिस्ट्रेशन है। अब जबकि क्या था, जो पहले था जो बाद में था, लेकिन अपराध बढ़ रहे थे तो उसको फ्री रजिस्ट्रेशन नाम दे दिया। अब क्या हुआ, इसमें अपराध कम हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से अपराध कम हुए, लेकिन हुए किस वजह से हैं, कानून के परिवर्तन की वजह से हुए। लेकिन आप देखें कि रोज अखबारों की कटिंग देख लीजिए, रोज अखबारों में चेन स्नैचिंग देख लीजिए, रोज मतलब इतनी सारी बातें हैं, उनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, उनको जोड़ लीजिए तो अपराध कम नहीं होंगे। लेकिन आंकड़े, जो आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं उन आंकड़ों पे ये है। अब जैसे आज एक अखबार में न्यूज थी कि ओटीएस पे रविवार रात को एक न्यायाधीश लगी हुई गाड़ी ने एक फौजी की गाड़ी को टक्कर मारी, उसको ठोका पींदा। पुलिस आई,
पुलिस के बाजे बजाए उनको ले गए, उन चारों लड़कों को छोड़ दिया गया, ये न्यूज में आया। अब आप देखिए आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उसके अंदर पिस्टल मिली है रिमझिम के नाम की, उसमें लाइसेंस मिला है पिस्टल का। वो पिस्टल किसकी थी? जो गाड़ी चला रहा था 75 ml उसके नशा शराब आया। तो अगर आप इस तरह से एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे, या ये नमूना बता रहा हूं ना, ये चौड़े में है, आज के अखबार की न्यूज है, तब तो फिर ये मुकदमे तो कम दर्ज होंगे। जब पुलिस पिट गई है फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये उचित नहीं है। अब आप देखिए, अभी डीडवाना में हो गई कार्रवाई, 1 साल पहले धमकी दी, पुलिस लगा दिया एक सिपाही, उसके बाद कहा भाई साल भर रहेगा तो 12 लाख रुपए लगेंगे सिपाही के। भाई कानून में ही प्रावधान नहीं। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई कोई आरपीआर में कोई कानून में प्रावधान है क्या? यहाँ जयपुर में गलता गेट में एक को दी साहब इन्होंने साल भर तक 75,000 का बिल दे दिया, उसको धमकी दी थी जान से मारने की गैंगस्टर ने। अब उसने 75,000 चुकाऊंगा कि मैं उसको 1 करोड़ रुपए देके पीछे छुड़ाऊंगा। तो कारण क्या है कि हमने ऐसे, मतलब मुझे कोई धमकी देगा और मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस ये कहेगी कि आप पहले पैसे जमा कराओ जब सुरक्षा देंगे। ये हालत है हमारे राजस्थान की। मुझे शर्म आती है, मैंने भी पुलिस में नौकरी की है, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं देखी कि सुरक्षा लेनी है तो पैसे जमा करिए और नहीं देंगे तो गोली खाइए। अरे भाई ये क्या तरीका है? और आप देखिए डीडवाना के मामले में क्या हो रहा है। उस गैंगस्टर ने जिसके नाम से सोशल मीडिया पर आया है, उसने ये कह दिया कि हमारे 3 आदमी उठा लिए आपने, उसका सीसीटीवी हमारे पास है, आप उनके साथ कुछ करना मत ऊंधा सूंधा। तो क्यों करे? उनको पता है राजस्थान की हालत कि पहले 3 एनकाउंटर किए थे। यहाँ एक एनकाउंटर दारा में तो 3 साल तक पुलिस जेल में रही अंदर। एक एनकाउंटर जोधपुर का चल रहा है अभी, कंडारा वाला, जिसमें सीबीआई जांच कर रही है। एक आनंदपाल वाला है जिसमें कॉग्निजेंस ले लिया था अदालत ने। तो भाई ये कि पुलिस के, यहाँ के पुलिस के बस की ना है, एनकाउंटर कराने में जिगरा चाहिए। ये कहते हैं कि साहब योगी मॉडल। अरे भाई योगी का जो गुर्दा है ना वो निकाल के लाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। बातों से और भाषणों से ये राज्य और देश नहीं चल सकता। इसके लिए जिगरा चाहिए यहाँ की पुलिस में। आप मुझे बताइए, मैं एक बात जानना चाहूंगा। अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी हुई है, आपने बनाई 2 साल पहले। कितने एनकाउंटर किए, कितने एग्रेसिव उन्होंने अपराधी पकड़े, कितने गैंगस्टर पकड़ लिए, मुझे बता दें। और अब फिर आज चैलेंज देता हूं आपके टीवी चैनल पे कि ये गैंगस्टर टास्क फोर्स अगर इनका एनकाउंटर कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये राजस्थान पुलिस है, राजस्थान की सरकार है। नहीं, लेकिन एक बात होगी एनकाउंटर के लिए भी, अगर मान लो सलीके के साथ में अगर वो गिरफ्तार होते हैं, मुठभेड़ होती है, कहीं हाथ पैर टूटते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी की जान लेकर के। अरे योगेंद्र जी, जामडोली में अभी 2 महीने पहले जामडोली में एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति ने हिंदू वाले को चाकू मार मार के गोद के मार दिया जी है। बहुत ज्यादा धामधीम मची। ये क्या करे, उसकी एडी में गोली मार के लाए, एडी में। अरे घुटने पे लाओ ने, घुटने के जोड़ पे लगाइए, सीधा रहेगा घुटना, जिंदगी में अपराध नहीं करेगा। लेकिन नहीं, एडी पे क्यों? माथे कौन ले? कहीं बात खुल गई तो कौन जिम्मेदारी ले? और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर इनका एनकाउंटर कर देंगे तो मैं इनके चरणों को छू दूंगा, इस राजस्थान पुलिस के, रहम दिनेश के। चलिए, तो अच्छी बात है। देखिए, वैसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस में ऐसी बात नहीं है कि आज भी बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं। सबसे बड़ी जो सरकारों की चूक है, कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, पोस्टिंग्स में दाएं बाएं के लोगों की सिफारिश से, ये सिफारिश वो सिफारिश की वजह से अपराधों पे कमी नहीं हो सकती। कुछ जगह पे आपको कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। जो मेरिट के आधार पे पोस्टिंग्स होनी चाहिए। ये नहीं कि पूर्ववर्ती सरकार में भी रबड़ी खा रहे थे, आज भी रबड़ी खा रहे हैं, वो लोग सब कुछ बीच में दखल करें। तो ऐसे स्थिति के अंदर कुछ हो नहीं सकता मेरिट पे। बहुत सारी पुलिस के अंदर ही चर्चा है, तब ऐसे ऐसे लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं कि पहले भी वही पोस्टिंग कराते थे, आज भी वही पोस्टिंग करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरिट पे होना चाहिए। देखिए, सरकार, मैं गुंडा सब तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन उससे बड़ा कोई वो नहीं हो सकता अगर वो चाहे। और ये बात भी सत्य है कि कौन मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं चाहेगा कि मेरे राज्य के अंदर शांति बहाली रहनी चाहिए, किसी तरह की बदमाशी नहीं हो। लेकिन मेरिट्स पे अगर पोस्टिंग नहीं होगी तो फिर इसी तरह के गुर्गे पनपेंगे और यही चलाएंगे, क्योंकि
उनका एक अलग तरह का टेंशन है कि हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया। वो चाहते ही यही हैं कि हम किसी को उड़ा जाएं, उसके बाद में पुलिस हमें गिरफ्तार करे और फिर उसके बाद में नाम अखबारों में आए कि उसने धमकी दी, उसका ये रहा। खैर पंकज जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपके 3 वरिष्ठ नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए। बहुत सारे लोगों के तो समझ में नहीं आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही क्यों है। विपक्ष तो आए दिन हमला करेगा, रोज इस तरह से काउंटर करोगे आप लोग? देखिए, मुख्य चीज़ जो अभी हम चर्चा में आ रहा है कि कानून व्यवस्था की जो बात अभी छेड़ी, एनसीआरबी के आंकड़े हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। 2023 के भी है, 2024 के भी है, 2025 के भी अवेलेबल है। 24 के तो नहीं आए अभी तक, 23 तक के ही आंकड़े आए, क्योंकि उसमें एनसीआरबी की गलती नहीं है। राज्य धीरे 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 भेजते हैं वो आंकड़े। हाँ, तो वो स्टेट के जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके साइट पे अवेलेबल है, और नहीं तो वो तो आराम से इजीली अधिकारियों के द्वारा मिल जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर आंकड़े इस बात के बड़े स्पष्ट हैं कि 2023 तक राजस्थान में जो एक सरकार थी, जिसका सरकार के मुखिया से लेकर सरकार के सभी नुमाइंदों का जो जोर था केवल और केवल ये इनके प्रकार सत्ता में बने रहना और सत्ता में बने रह के भ्रष्टाचार से अपनी जेबें भरना, वो उनका उद्देश्य था। उस कारण से कानून व्यवस्था बिल्कुल बेपटरी हो गया था। और उस दौरान 2018 से 23 के दौरान अपराध के सभी आंकड़े पूरे देश में नंबर 1 पे राजस्थान होता था, चाहे महिला अपराध हो, चाहे बच्चों के साथ बलात्कार के हों, चाहे चैन स्नैचिंग के मामले हों, सभी एफआईआर दर्ज होने के मामले हो, सभी मामलों के अंदर राजस्थान नंबर 1 हुआ करता था। कहीं ना कहीं 2023 में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की जो सरकार बनी, उन्होंने जो प्रायोरिटी पे जो लेके जो काम किया, एक तो अपराध नियंत्रण करना, पेपर लीक का नियंत्रण करना, ये जो हमारे प्रायोरिटी के काम थे, और उसके अंदर हम बहुत स्तर तक इसमें कामयाब भी हुए। अभी कुछ दिन में अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों पे विश्वास करें तो कुछ दिन के अंदर वो भी आ जाएंगे, वरना तो राजस्थान स्टेट क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड हमारे पास में है। देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा पंकज जी, आंकड़ों का खेल बहुत अलग है। हर सरकार में वसुंधरा जी के वक्त से सुनता आ रहा हूं कि 9.7% कम हुए, पूर्ववर्ती सरकार ने कहा 7.13% कम हुए, अभी फिर यही अधिकारी कह रहे हैं कितने % कम हो गए। मेरे तो समझ में नहीं बैठ रही कि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और अखबार के पन्ने खूनों से रंगे हो रहे हैं। तो ये क्या केवल आंकड़ों पे चर्चा करना ही लाजमी होगा कि वास्तव में इसके सॉल्यूशन पे चर्चा करनी चाहिए? देखिए, मेरे को तो भरोसा है कि कोई भी राज्य की सरकार या मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि मेरे कार्यकाल में किसी तरह के कोई ऐसे अपराध हों। ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि राजनीति के दलदल में अपराध को कितना फंसाना होगा। मैं एक अपराधी की बताता हूं, जेल से पेशी पाया वो कोर्ट के अंदर, और वो हंस हंस के कह रहा है कि चैनल्स पे हमारी वकालत राजनीति के दल करते हैं कि नहीं इतने % कम है, इतने % कम है। उनका हम मोरल और बढ़ाते हैं कि राजनीतिक दल जब पैरवी करते हैं कि नहीं नहीं हमारे टाइम पे कम अपराध हो रहे हैं, फिर अपराध हो कहाँ रहे हैं? ऐसा कोई दिन नहीं है एवरेज 5 बाइक जयपुर शहर से चोरी नहीं हो रही हो। ये तो आंकड़ा कम बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। और कोई भी माइका लाल विधायक दावा करे कि नहीं मेरे एरिया में नहीं, तो हर विधायक के एरिया में से मुख्य इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री हर के उसमें सॉरी किस तरह के अपराध। एक बाइक अगर किसी की जाती है, घर में चोरी होती है, मकान बनाते इसी के तार लेकर के पार हो जाते हैं। तो ये मैं तो नहीं कहता कि राजनीति का मुद्दा है, तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि कब। अब आप भी कह रहे हैं कि 2023 में राजस्थान नंबर 1 पे। सर आपका तो नेक्स्ट मंथ 2 साल हो जाएंगे सरकार के। ये 5 साल का पूरा कार्यकाल 18 से 23 के सरकार में बाड़ेबंदी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में इसी जवाब में निकाल देगी बीजेपी। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए आंकड़ों को हम नकार नहीं सकते। आंकड़े आज हमारे पास अगर हम बात करें तो पिछले 20 साल के उपलब्ध है, और 20 साल की उपलब्धता के आधार पे हम देख सकते हैं कि 2018 से 23 में जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी वो किस कदर उसके दौरान अपराध बढ़ा। हाँ, मेरे को योगेंद्र जी की बात को मैं एक जरूर उसमें बीच में कहना चाहूँगा कि कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई गृह मंत्री नहीं चाहता कि अपराध बढ़े, परंतु महत्वपूर्ण ये होता है कि शासन प्रशासन की नज़र के कितनी है, शासन प्रशासन कितना चाक चौबंद है अपने शासन के ऊपर। मैं याद दिलाऊं 18 से 23 के दौरान कांग्रेस के जितने भी नेता हैं 72 दिन तो होटलों के अंदर रहे, बाकी जो उनको 5 साल मिले थे उस दौरान वो कहीं ना कहीं अपनी जेबें भरने के अंदर रहे। तो शासन प्रशासन पे किसी का ध्यान ही नहीं था, और शासन प्रशासन में ध्यान नहीं होने के कारण ही जब तो साइड के अंदर बैठ गए। लेकिन पंकज जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2 साल पूरे होने वाले हैं आपके, ये ढाल कब तक रहेगी? क्या अशोक गहलोत की बाड़ेबंदी रही, भ्रष्टाचार रहा, कुशासन रहा, सारी चीजें थी। अगर कुछ रहा होगा जब तो जनता ने बाहर कर दिया। ये ढाल बना करके चलते रहोगे कि कोई वास्तव में ये जवाब होगा कि हमने ये कर दिया? आंकड़ों की मैं आपको बता रहा हूं, वसुंधरा जी के टाइम से मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूं। विधानसभा में गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा कि इतने % अपराध कम।
अशोक गहलोत के टाइम, अशोक गहलोत क्योंकि गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कितने % अपराध कम। वर्तमान सरकार में कह रहे हैं जो लोग बैठे हैं वहीं से पीएचक्यू में बहुत बड़े मास्टर हैं, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं पूछा कि यार मैं अखबारों में तो रोज ये देख रहा हूं कि अपराध हो रहे हैं, तुम लोग कह रहे हो 9.7% कम, 7.2% कम, ये अपराध कम कैसे हो रहे हैं? मैं जोशी साहब बीच में आपके पास में आना, कोई पूछने की हिम्मत करता है कोई मुख्यमंत्री? मत तो होगी, लेकिन करता नहीं है कोई भी। 3 मुख्यमंत्रियों में उदाहरण दे रहा हूं, ये पूछता है कोई कि अखबार तो लाल हुए पड़े और आप कह रहे हो अपराध कम है? वो कैसे पूछेंगे? उनको जानकारी है पूरी, मुख्यमंत्रियों को जानकारी है, डीजी को जानकारी है, वहां के जो क्राइम देखते हैं उनको जानकारी है। पूरा सीएमओ जो होता है, जहां पर सीएमओ के अधिकारी बैठते हैं, गृह मंत्रालय है, क्या तो फिर सर ये बात होगी अधिकारियों को मालूम है कि हमारा आका सिर्फ खुशी इन आंकड़ों से होगा? हाँ, मैं तो अशोक गहलोत को कोट कर रहा हूं, वसुंधरा राजे को कोट कर रहा हूं, भजनलाल को कोट कर रहा हूं, हर व्यक्ति ने विधानसभा में जानकारी दी कि अपराध हमारे टाइम। अरे भाई, हम जब क्राइम मीटिंग में जाते थे तो हम हमारे आंकड़े देखते थे और देखते थे भाई किस में से क्या कम हो सकता है, इसको इसमें लिया जा सकता है, इसको इसमें लिया जा सकता है, अपनी वो कितनी अच्छी बनाई जा सकती है सामने। मास्टरी चलिए आशीष जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए मेरा अपना मानना है कि ये प्रदेश और किसी भी प्रदेश की वहां की जनता अपनी होती है, जनता के बीच से ही सरकार बनती है। अपराध एक होता है लेकिन उसकी गूंज बहुत लंबी होती है। डीडवाना में ये घटना हुई होगी या गहलोत जी के टाइम पे इस तरह की घटनाएं हुई होगी, वसुंधरा जी के टाइम पे हुई होगी, लेकिन दहशत बहुत सारे लोगों में होती है। बहुत सारे व्यापारी जब इस बात को जो अभी जिक्र कर रहे थे जोशी साहब, आप आए, हाँ आप थे सामने, डीडवाना की एक घटना से, और एक नहीं है, पुलिस जानती, कई उदाहरण ऐसे हैं कि शिकायत करने के बाद अपराधियों को पैसे देके पीछा छुड़ाया है कि बलने दो, माफ करो, नहीं देखना। और डीडवाना अपराधी चाहते ही यही है कि चर्चाएं हो, हंगामा हो, और उसके बाद में हमारा मकसद, देखिए कोई भी व्यक्ति जो दहशतगर्द होता है उसका मकसद ही दहशत फैलाना है, वो अपने मकसद में सफल हो जाता है। राजनीतिक दल पैरवी करेंगे कि नहीं 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 बहुत अपराध कम है, पीएचक्यू में बैठे हमारे वर्दीधारी महाशय कहेंगे कि नहीं 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 उस वक्त से कम है, या तो सरकारें बिल्कुल एक ही बात सुनना पसंद करती हैं कि नहीं नहीं आप यही बोलिए और जनता के बीच यही मैसेज करिए। लेकिन जनाब जनता को भरोसा दिलाइए, आंकड़ों का खेल नहीं, भरोसा, वो भरोसा कैसे हो सकता है? आशीष जी फिलहाल तो बीजेपी का एक ही बात कहना है कि आपके वक्त जो चीजें हुई उसका खामियाजा राजस्थान को अभी तक भुगतना पड़ रहा है, ये बीजेपी साफ कहती है। देखिए राजस्थान में भाजपा की सरकार में गलियों में शोर बहुत है, हत्या डकैती चोरी का बोलबाला बहुत है। सरकार कह रही है कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, पर जनता कह रही है कि सच्चाई अब तो दिखाओ। सत्ता की चाबी हाथ में है, जनता की आवाज धीमी है, गली गली में डकैती है, हत्या का खेल बना हुआ है। जो कहते हैं न्याय होगा हर घर में, आज वह नेता अपराधियों की सुरक्षा कर रहे हैं। हत्या चोरी डकैती का राज है, आज जनता पूछ रही है कब आएगा सुरक्षा का साज। भाजपा की सरकार पर कानून कहां है, जनता की नजरें हर छल कपट को पहचानती है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अभी डीडवाना में जिस तरीके से एक जिम के अंदर एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो हत्या किसके द्वारा की गई? एक गैंगस्टर के द्वारा। और पिछले 1 साल से उसको लगातार धमकियां मिल रही थी, वह पुलिस के पास भी गया कि भाई मुझे सुरक्षा दे दीजिए। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि सुरक्षा पहले है कि पैसा पहले है। अरे व्यक्ति की सुरक्षा सबसे पहले होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की असंवेदनशील सरकार जो है ये सुरक्षा के नाम पे जनता को कुछ नहीं देना चाहती है। ये केवल बीजेपी का एजेंडा नहीं है, हर सरकार यही कहती है कि इसका बिल तो पे करिए। हर सरकार, सर सरकार अभी नहीं है 21 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज पे कह रहा हूं मैं कि डीडवाना में जिस तरीके से गोली मारकर हत्या करेगी, तो उस तरीके से तो इन अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। आज ये अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जनता को धमकी दे रहे हैं, किसी व्यापारी को धमकी दे रहे हैं, किसी बड़े पैसे वाले को धमकी दे रहे हैं, किसी राजनेता को धमकी दे रहे हैं। अरे यहां तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री को जेल से 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार धमकी मिल रही है, उप मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, आईएएस अधिकारियों को धमकी मिल रही है। यह राज चल रहा है 21 महीनों का। इस राज में मैं ये कहना चाहता हूं कि राज नहीं है, ये गुंडा राज है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2023 में इनके जो धर्म की अफीम चटाकर इन्होंने सरकार बनाई थी, झूठ बोलकर जो इन्होंने सरकार बनाई थी, उस पर जनता ने भरोसा कर लिया। लेकिन 21 महीनों में जो जनता को इन्होंने दिया है, जो अपराध दिया है, जो हत्याएं दी है, जो चोरी दी है, जो
डकैती दी है, मारपीट दी है, गुंडागर्दी दी है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2023 के आंकड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, वो 2023 के आंकड़े थे, लेकिन 2024 के आंकड़े भी प्रदर्शित नहीं हुए। लेकिन मैं इनको एक एमसीआर की रिपोर्ट बता देना चाहता हूं कि एमसीआर की रिपोर्ट के आधार पर 10,000 से ज्यादा बलात्कार के मुकदमे थानों में दर्ज हुए हैं, 1600 हत्याओं के मुकदमे दर्ज हुए हैं, 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ जो अपराध हुए उनके मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये जो दुष्कर्म की बात कर रहे हैं, 2100 से ज्यादा पॉक्सो के मामले दर्ज हुए हैं, 21% की वृद्धि हुई है इन 21 महीनों में। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने का काम किया है। जी आप ये बताइए कि 2024 के तो आंकड़े राजस्थान गवर्नमेंट के आ सकते हैं, पुलिस के आ सकते हैं, लेकिन एनसीआरबी के तो आंकड़े 23 के बाद आए ही नहीं अभी तक। सर एनसीआर के आंकड़े आप जाके थानों में देखिए, मैं अभी 10 जयपुर के थानों में घूमकर आया हूं, 10 थानों में लगातार पेंडेंसी के इतने केस दर्ज हो रखे, 24 के। उन्होंने 23 का रिकॉर्ड नहीं है कि भाई वहां 23 का रिकॉर्ड लिखा होगा, 24 का रिकॉर्ड लिखा हुआ है थानों की। हमारे अधिकारी यहां बैठे हैं, ये अच्छी तरह जानते और मेरे से ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि जब सीआई के कमरे में एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि 750 केस पेंडिंग है, इस मामले के इतने केस पेंडिंग, वो 2024 के केस पेंडिंग बता रहे हैं। तो मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलना जानती है। और अभी इन्होंने होटलों में रहने की बात की कि अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मंत्री होटलों में, अरे होटलों में किसने भेजा उनको? ये धन बल का उपयोग करके सरकारें तोड़ने का काम कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में कोशिश की, इन्होंने गोवा में तोड़ी, मैं ये कहना चाहूं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इन्होंने कोशिश की, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार को ये तोड़ नहीं पाए। ये पैसा देना चाहते थे, खरीदना चाहते थे विधायकों को, लेकिन कांग्रेस के विधायक बिके नहीं। इनके चाल के आगे ये नाकाम हो गए कि कांग्रेस की सरकार तोड़ नहीं पाई, क्योंकि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। ये ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सिर्फ दल बल के आधार पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके आधार पर सरकारों को तोड़ते हैं। जनमत पे इनको भरोसा नहीं है, कहीं वोट चोरी करेंगे, कहीं धांधली करेंगे, कहीं सरकारें तोड़ेंगे, ऐसे ये अपना राज बनाते हैं। सरकार अपनी मर्जी से होटलों में नहीं रही है। आपकी जो दुर्भावना थी उसके आधार पर सरकार को होटलों में रहना पड़ा है, क्योंकि आपका धन बल का प्रयोग, क्योंकि सरकारें आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, इनकम टैक्स आपकी है। आप जिस भी तरीके से चाहते हैं धांधली करती है भारतीय जनता पार्टी। तो कई राज्यों में इन्होंने किया है, लेकिन सर पंकज जी बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं, अभी जरा इनका भी तो जवाब सुनिए। नहीं, जवाब देंगे ना पंकज जी, हम भी पंकज जी का जवाब सुनेंगे। जवाब मैंने पंकज जी कई सारे सवाल हैं, जवाब तो पंकज जी से ही सुनना, तो जरा सुनिए, आप भी धैर्य से सुनिए। नहीं बिल्कुल, अब सुनिए जी। कई सारे और आपने धैर्य से सुना, ये बड़ी बात है। और मुझे धन्यवाद देता हूं मैं वैसा आपको। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये आते आते 10 थानों में जाए और थाने वालों ने पूरे इनके रिकॉर्ड उपलब्ध करा दी। वास्तव में इनकी क्षमताओं पे मैं दाद देना चाहूँगा, पर साथ में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम भारतीय जनता पैसा देना चाहती थी और उसके डर से ये होटलों में रहे। सकते हैं कि थानों में आमजन का भरोसा देके कितना है कि आराम से जाके पूछ के आ गए। इनका कहना था कि भाई हम पैसे दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी और उससे बचने के लिए 72 दिन होटलों में रहे। मेरे को याद आता है अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर आया और मेरे पास सबूत है। अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट के अंदर वो केस उस पर एफआईआर लग गई और क्या हाई कोर्ट ने कहा कि सब कुछ मामला झूठा था। एक मुख्यमंत्री क्या इतना बड़ा झूठ बोलता है, 10 करोड़ का आंकड़ा भी बताता है और ये भी कहता है कि मेरे पास सबूत है, और वही केस सबूतों के अभाव में बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद इनको जो इन्होंने सारी चीज़ें रटी रटाई बोली अब तो बंद कर देना चाहिए। हाई कोर्ट में ये हो गया कि भाई आपके पास कोई सबूत नहीं थे और आपने जो सारे आरोप लगाए थे वो निराधार थे, तो उसके बाद में ये रटी रटाई बातें बंद कर देनी चाहिए। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई आप अपना कोई काम का परफॉर्मेंस तो दिखाइए। आप ये कहते हैं हमारे टाइम पे ये था, हमारे टाइम पे वो था, और अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप बहुत सीधी सी बात है, आज की जो पत्रकार वार्ता का योगेंद्र जी आपने अभी जिक्र किया था, आज की जो पत्रकार वार्ता थी वो मुख्य रूप से इसी उद्देश्य की थी कि हमारे 20 महीने की सरकार में वो काम कर दिखाया जो इनकी सरकार में 5 साल के अंदर नहीं हुआ, और हमने उसके सारे डाटा पेश किए, आंकड़े सब आए, और अभी बहुत अच्छी बात है कि आपके चैनल पर वो आंकड़े लगातार चल भी रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पेपर के अंदर सबके सामने है, आप चेक करिए। आप इस प्रकार से थाने थाने जाके जब आंकड़े ला सकते हैं तो मेरे को लगता है कि जो आंकड़े भी चैनल पर लाइव चल रहे हैं उनको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हाँ, अगर उसके बाद में अगर कहीं झूठा लगे, जैसे आपको तो हाईकोर्ट ने झूठा साबित कर दिया आपके मुख्यमंत्री को, अगर ये आंकड़े आपको कहीं झूठे लगे तो मुझे लगता है कि जोश के साथ में टीवी डिबेट करना सार्थक होगा।
आप पूरी तरह से नाकाम रहे, राजस्थान की जनता की सेवा करने में नाकाम रहे, और नाकाम रहने के कारण से आपके झूठे वादे और झूठ के आधार पर जो आपने 5 साल शासन किया उसके कारण से ही राजस्थान की जनता ने आपको सरकार से बाहर कर दिया। योगेंद्र जी, मैं एक बात और कह के बात पूरी करूंगा। पंकज जी, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। खैर चलिए, अपराध हमने जो आरोप लग रहे थे उसको लेकर के हमने पंकज जी और आशीष जी से बात की, जोशी साहब ने मार्गदर्शन किया। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मैं 2 चीजों को लेकर के अक्सर बोलता हूं, सरकारों को भी कहता हूं कि अपराध राजनीति करिए लेकिन इतनी गहराई का मुद्दा मत बनाइए, उसके सॉल्यूशन पे चर्चा करिए। प्रदेश आपका है, अगर हम नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति करने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जब आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है, किसी के क्या हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है। और बात सही है कि अपराध की नजीर तो कम से कम पेश करनी चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के वहां भी अपराध हो रहे हैं, लेकिन एक मॉडल चला दिया उन्होंने कि अपराध करने वाले को अंजाम का भी मालूम है कि ये होता है। हर व्यक्ति का अपना एक मॉडल होता है, रोल मॉडल जरूर बनना चाहिए, एक नजीर पेश करनी। देख, अपराध खत्म नहीं हो सकते, कोई भी सरकार नहीं कर सकती, ऐसा रामराज्य नहीं आ सकता, लेकिन हमें कम से कम ये तो कहने की कह सकते हैं कि हाँ हमारे प्रदेश में ये हालात बने। और मुझे लगता है कि सरकारों की इच्छा शक्ति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये भी है कि कौन मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि मेरे कार्यकाल में मैं लोगों को सुकून दे सकूं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि चाहे क्राइम से जुड़ी इश्यू हो, चाहे दूसरी जगह पोस्टिंग और ट्रांसफर्स में, नरेंद्र मोदी जब आए थे यहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हुए, अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उन्होंने कहा भी था कि मेरिट्स पे प्रशासन का काम करने दीजिए, आप ट्रांसफर पोस्टिंग्स में मत पड़िए। पंकज मीना जी, आपको ध्यान होगा, कह के भी गए थे एमएलएज को इस बात को लेकर के आगाह किया, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है। हर अधिकारी में कुछ न कुछ करने की काबिलियत होती है, अपनी काबिलियत से आईएएस से आईपीएस बना, उस पर भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा है, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरा वो है। भरोसा रखिए, उसको फ्रेंड दीजिए, मुझे लगता है अच्छे परिणाम आएंगे। उसे हमें फॉलो करना चाहिए। रही अपराध की, तो देखिए राजनीति होती रहेगी, अपराध होता रहेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। सरकार को लगता है कि 20 महीने में हमने इतना काम कर दिया जो 5 साल तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।